मेरे बच्चे, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि तुम्हारा प्रेमी तुम्हें इतना याद क्यों आ रहा है। क्योंकि वो भी तुम्हारे लिए बहुत रो रहा है, बहुत तड़प रहा है। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। उसने जो तुम्हारे साथ किया, उसके लिए वो आज अपने आप को गलत महसूस कर रहा है। इसीलिए वो तुम्हें पुकार रहा है। वो तुम्हारे बीच की जो बातें थीं, जो अधूरी रह गई, कुछ सवालों के उत्तर तुम्हें चाहिए थे, लेकिन उसने तुम्हें वो नहीं दिए, क्योंकि उसने तुम्हारे प्रश्नों को सुना ही नहीं। इसी प्रकार उसके भी मन में बहुत सारे प्रश्न थे, जिनका उत्तर वो तुमसे चाहता था, लेकिन उसने अपने मन को इतना नकारात्मक कर लिया था कि वो चाहकर भी तुमसे बैठकर बात नहीं कर सका। अपने क्रोध में उसने निर्णय ले लिया कि हाँ, तुम गलत हो, और तुम्हें वो त्याग कर चला गया। क्योंकि उसके आसपास कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उसे भड़काया था, और वो उनकी बातों में आ गया। उसे लगने लगा कि शायद ये सब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि तुम दोनों के बीच अक्सर कई सारी बातों पर झगड़ा हो जाया करता था, कहा सुनी हो जाती थी। बहुत सारी बातों पर तुम्हारे विचार उससे मिलते नहीं थे। इन सब कारणों से धीरे धीरे तुम दोनों को ही कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि शायद तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने नहीं हो। लेकिन तुम्हारा मन ये पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर रहा था, और तुम उसे नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारा प्रेम तो सच्चा है, और तुम उसकी बहुत सारी गलतियों को इसीलिए माफ़ कर देते थे क्योंकि तुम्हें लगता था कि एक रिश्ते में सब कुछ होना चाहिए, केवल अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हमें अपने प्रियजन की गलतियों को भी मान करना चाहिए। वो जैसे हैं उन्हें वैसे स्वीकार करना चाहिए। ये सारी बातों के कारण तुमने कई बार उसकी बहुत बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ किया। कई बार उसने तुम्हें बहुत कुछ सुनाया, बहुत से ताने मारे, लेकिन फिर भी तुमने चुपचाप सब कुछ सह लिया। तुम रोए। मुझसे तुमने बहुत बार कहा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है, क्यों वो तुम्हें तकलीफ़ दे रहा है, लेकिन फिर भी तुमने उसे स्वीकार किया। मेरे बच्चे, ये तुम्हारे प्रेम की ही शक्ति है कि आज भी वो तुमसे दूर होकर दूर नहीं है। भले ही आज तुम दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम दोनों का रिश्ता समाप्त हो गया है। मैंने तुम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। ये तो तुम्हारी परीक्षा का समय चल रहा था, ये देखने के लिए, ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना अधिक प्रेम करते हो, तुम दोनों को एक दूसरे की कितनी अधिक ज़रूरत है। जब इंसान के पास उसकी सबसे बहुमूल्य वस्तु आ जाती है तो कहीं ना कहीं उसे उसकी कद्र नहीं होती। वो उसकी अवहेलना करने लगता है, उसे अनदेखा करने लगता है। लेकिन जब वही वस्तु उससे छीन ली जाती है, तब उसे एहसास होता है कि वो कितना आवश्यक था उसके लिए। ठीक इसी प्रकार जब से तुम दोनों के बीच में बातचीत बंद हुई है, तुम्हारे प्रेमी को इस बात का एहसास होना प्रारंभ हो गया है कि वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम उसके लिए कितने ज़रूरी हो। तुम्हारे साथ जो भी उसने खुशी के पल बिताए हैं, वो खुशी उसे पुनः नहीं मिल पाई है। उसे आज पश्चाताप हो रहा है कि क्यों उसने दूसरे लोगों की बातों में आकर तुम्हें गलत समझा, क्यों उसने तुमसे स्वयं बात नहीं करी। जो भी उसके मन में गलतफहमियां थीं, उसे उसने तुमसे बात करके क्यों नहीं दूर किया। और इसीलिए आज वो मुझसे रो रो कर बार बार यही प्रार्थना कर रहा है कि कोई भी एक ऐसा कारण मिल जाए जिससे वो तुमसे बात कर पाए, तुमसे मिल पाए और अपने मन की हर एक बात कह पाए, तुमसे माफ़ी मांग पाए। तुम्हारे साथ बैठकर वो अपनी सारी गलतफहमियों को दूर करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि अब वो एक पल भी तुमसे दूर रहे। वो बार बार मुझसे यही प्रार्थना कर रहा है कि मैं तुम्हें संकेत दूं कि वो तुम्हें पुकार रहा है, तुमसे मिलना चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है। यदि तुमने उसे ब्लॉक किया हुआ है तो तुम उसे अनब्लॉक कर दो मेरे बच्चे। उसे एहसास हो रहा है कि मैंने उसे तुम्हारे रूप में उसका सच्चा प्रेम दिया था, और इस बात को उसने तभी पहचाना जब वो तुमसे दूर हुआ। जब तुम उसके पास थे तब उसे ऐसा लगा ही नहीं कि उसके जीवन में कोई कमी है, इसीलिए वो तुम्हारी अहमियत को पहचान नहीं पाया।
मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात समझाना चाहता हूँ कि जब जीवन में तुम्हें कुछ बहुत अच्छा प्राप्त होता है तो वो सब तुम्हारे स्वयं के कर्मों का ही फल होता है। लेकिन कई बार इंसान अपने अहंकार में इस बात को स्वीकार करना भूल जाता है कि उसे जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो उस पर उसकी भगवान की कृपा है। कई बार इंसान घमंडी हो जाता है। जब उसके आसपास कोई दुख नहीं होता है तो उसे लगता है कि वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसीलिए तो सब कुछ उसके पास है, उसने खुद ये सब कुछ प्राप्त किया है। और इसी घमंड में, इसी धोखे में वो बहुत सारी गलतियां कर बैठा है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे प्रेमी ने भी अपने अहंकार में बहुत से गलत निर्णय लिए और उनमें से एक था तुमसे दूर होना। क्योंकि जब उसके पास सब कुछ आ गया तो उसे ऐसा लगा कि वो तो सब उसने प्राप्त किया है। तुम अच्छे नहीं हो बल्कि वो स्वयं अच्छा है। वो तो तुम्हें सब कुछ दे रहा है लेकिन तुम्हें उसकी अहमियत का एहसास नहीं हो रहा है। तुम घमंडी हो गए हो, तुम उससे प्रेम नहीं करते हो। इस प्रकार के विचारों ने उसे घेर लिया था और इसी कारण वो तुम्हें बहुत बहुत कड़वी बातें सुनाने लगा था, बहुत सारे इल्ज़ाम तुम पर लगाने लगा था, अपने आप को तुमसे ऊंचा समझने लगा था। इसीलिए तो तुम्हारी हर एक बात को काट देता था, तुम्हें ही डांट देता था कि तुम ऐसे कैसे उससे कह सकते हो। जब भी तुम कोई प्रश्न उससे पूछते थे तो वो तुम्हें ये कहकर चुप करा देता था कि तुम्हें उस पर विश्वास नहीं है। और जब वो तुमसे ऐसा कहता था तो कहीं ना कहीं तुम्हें स्वयं लगने लगता था कि शायद तुम ही गलत हो, तुम ही उसके लायक नहीं हो। वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। तुम दोनों ही अच्छे हो, तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो और तुम दोनों का प्रेम भी सच्चा है। लेकिन प्रेम में परीक्षाएं आती हैं और ये तुम्हारी परीक्षा का ही समय था। धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तुमने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और इसीलिए अब तुम्हें तुम्हारा प्रेम मिलेगा। तुम दोनों एक दूसरे के साथ होगे। तुम दोनों को इस ब्रह्मांड ने एक दूसरे के लिए ही बनाया है। मैंने स्वयं तुम दोनों का साथ लिखा है, तो कोई भला तुम्हें कैसे अलग कर सकता है। इसलिए अब खुश हो जाओ और तैयार हो जाओ अपने साथी से मिलने के लिए। शीघ्र ही वो तुमसे संपर्क करेगा और अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगेगा। तुम उसे क्षमा कर देना और फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम दोनों का जीवन पुनः पहले की तरह स्थिर हो जाएगा। सब कुछ पहले की तरह खुशहाल होगा। तुम दोनों सदा के लिए एक होने वाले हो। अब तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता। बस मेरी एक बात को याद रखना कि यदि तुम्हारे मन में कोई भी विचार आए तो उससे साझा अवश्य करो। बैठकर बातें करो और अपने मन की सभी उलझनों को दूर करो। प्रेम का रिश्ता तभी सफल होता है जब दोनों के बीच विश्वास होता है, किसी प्रकार का शक नहीं होता है, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की बातों का भी। इन सब बातों का आज उसे एहसास हो रहा है कि तुम उसकी कितनी कद्र करते थे। तुमने हर बार उसकी खुशी को अहमियत दी और अपनी खुशी को पीछे कर लिया। आज वो इन सब बातों को सोचकर बहुत रो रहा है कि जितना प्रेम तुमने उसे दिया, कहीं ना कहीं वो तुम्हें नहीं दे पाया। जो वादे उसने किए थे कि वो तुम्हें कभी नहीं रुलाएगा, उन वादों पर वो खरा नहीं उतरा। उसने तुम्हारी कद्र नहीं की और इस बात का उसे आज इतना ज़्यादा एहसास हो रहा है। उसे लग रहा है कि क्यों उसने तुम्हें खो दिया। मैंने उसे तोहफे में तुम्हें दिया था, लेकिन उसने तुम्हें खो दिया और अब वो किसी भी प्रकार से तुम्हें पुनः पाना चाहता है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि वो तुमसे संपर्क करेगा तो तुम उससे बात करना। अपने गुस्से में ऐसा कुछ मत करना जिससे बनती हुई बात बिगड़ जाए। तुम दोनों को एक दूसरे से बात करने की आवश्यकता है। फिर तुम स्वयं देखोगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और अब सदा के लिए एक दूसरे के पास आने वाले हो, एक दूसरे से मिलने वाले हो। अब ये मिलन हमेशा के लिए होगा। कोई भी तुम्हें अलग नहीं कर पाएगा। मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों को। खुश हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो।